देश भर के 15,000 हॉस्पिटल्स और हेल्थ इंस्टीट्यूट्स में अब बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के हेल्थ इंश्योरेंस से इलाज कराने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इन अस्पतालों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन यानी एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया यानी AHPI ने फैसला किया है कि इसके सदस्य यानी मेंबर्स जो हैं 1 सितंबर से बजाज एलियांज के पॉलिसी धारकों को कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं देंगे। क्यों उठाया गया है ये बड़ा कदम, क्या है शिकायतें और आरोप, इस पूरे मामले पर बजाज एलियांज ने क्या कहा, पूरे मसले को डिकोड करते हैं प्रवीण सर से। सर, ये कैशलेस ट्रीटमेंट वाला जो लफड़ा है ये तो काफ़ी दिनों से चला रहा है सर। हाँ बिल्कुल, देखिए ये क्राइसिस बहुत लंबे समय से पैदा हो रही थी और अब आके वो एक क्राइसिस अपनी शक्ल लेती हुई दिखाई दे रही है जी। 20,000 के आसपास हॉस्पिटल्स हैं जो एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया के दायरे में आते हैं। अब इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि आप जो बजाज एलियांज है इनके कैशलेस फैसिलिटी इनको मुहैया नहीं कराएंगे। 1 सितंबर 2025 से इसी ये सुविधा मिलना आम लोगों को मतलब अगले महीने से सर, अगले महीने से ये सुविधा मिलना बंद हो जाएगी। अब इसका इम्पैक्ट सीधा किस पे पड़ने वाला है? इम्पैक्ट इसका सीधा पड़ने वाला न तो अस्पतालों का कुछ जा रहा, ना बीमा कंपनियों का कुछ जा रहा। किसी एक बीमा कंपनी की बात नहीं करूंगा सर। मैं न्यूज़ रूम में इस बात को लेकर उठा था, इस मुद्दे को लेकर उठाया था मुद्दा, तो उसमें कई बातें सामने आई। कहा गया कि इसके पहले भी सर स्टार हेल्थ को लेकर भी कहा गया कि गुजरात में इसको बैन कर दिया गया था। कहा गया था कि इन्होंने भी बहुत खाना खाने के भी है, हाँ केयर हेल्थ इंश्योरेंस पर भी कहा जा रहा है कि अगली तलवार यहाँ पे भी लटक सकती है। हाँ बिल्कुल, सभी को लेके जो आपका एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने कह दिया कि हमने इनको भी चिट्ठी लिख दी है, उनका रिप्लाई जो है 29 अगस्त तक अगर नहीं आता तो फिर वहाँ पे भी मामला। तो सर अब समझना आपसे हम चाहेंगे कि टसल क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए, टसल इस बात को लेके है कि अस्पतालों का कहना है कि जो इलाज की जो महंगाई है वो 7-8% सालाना की दर से बढ़ रही है जी। लेकिन जो बीमा कंपनियां हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो इस हिसाब से उनको भुगतान नहीं कर रही। अब उसमें कंज्यूमेबल्स हैं, दवाएं हैं, बाकी के खर्चे हैं, वो सब अस्पताल चाहते हैं कि इनका जो खर्च, जो महंगाई बढ़ी है साल दर साल, उस हिसाब से बीमा कंपनियां इनको भुगतान करें। बीमा कंपनियां उस हिसाब से भुगतान करने के लिए या तो तैयार नहीं है या चीज़ें बैठ नहीं पा रही, दोनों उनके बीच में। सर बीमा कंपनियों का ये भी आरोप है सर कि जब भी हॉस्पिटल में कोई मतलब पेशेंट जा रहे हैं तो उनसे ये पूछा जाता है कि आपके पास कोई पैनल है या नहीं है, क्योंकि आपके पास इंश्योरेंस है कि नहीं। अगर कह दिया जाता है कि हाँ आपके पास अगर इंश्योरेंस है तो कहा जाता है कि उनसे ज़्यादा मोटा चार्ज लिया जाता है बनिस्बत की जो कैश से लेकर अपना जो पैसा निकाल कर इलाज करवाते हैं। तो बीमा कंपनियों का कहना है कि जैसे ही हॉस्पिटल्स को पता चल जाता है कि भाई बंदे के पास अगर इंश्योरेंस है तो वो अच्छा खासा बिल बनाती हैं, जिसका इफेक्ट जो है हमारे बैलेंस शीट पर देखने को मिलता है, इसलिए हम इस चीज़ को मना करते हैं। उनका कहना है कि एक रेगुलेटर बनाइए ताकि कोई जो इस पूरे गोरख धंधे को समझ सके और इस मामले को निपटा सके। बहुत सारे आरोप है सर। ना बिल्कुल, बात ये सही है और इस तरह की एक्टिविटीज़ अस्पतालों के जरिए भी होती हैं। बीमा कंपनियां भी अपनी तरफ से, ऐसा नहीं कि दोनों पक्ष में से कोई एक साफ़ सुथरा और दूसरा ज़्यादा गड़बड़ी कर रहा है। दोनों की बहुत सारी चीज़ें दोनों की मिली भगत से भी होती हैं, ये भी बात है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे इसमें फंस कौन रहा है? इसमें फंस वो व्यक्ति रहा है जिसने जो साल दर साल प्रीमियम देता है अपने इंश्योरेंस के लिए, और उसके बाद जब उसके घर का कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है और जब वो इलाज के लिए अस्पताल जाता है और वहाँ पे अस्पताल कहे कि साहब पहले आप, मान लीजिए किसी के पास 25 लाख की पॉलिसी है और किसी घर में कोई बीमार हुआ और 18-20 या 15-18 लाख जितना भी बिल आया वो उसका बिल आया अस्पताल का। अब अस्पताल कहे कि आप पहले ये 18 लाख यहाँ जमा कराइए, ये रखें पूरे बिल, इनको ले जाके रीइंबर्स कराइए। रीइंबर्स कराने का जो चक्कर है ना, बहुत लंबी वो है, खुद बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो इतना क्लमजी और इतना टीडियस है कि वो आदमी को खुद परेशान उसमें हो जाए। कितने बार अस्पताल के आप चक्कर लगाएंगे, मोहर लगवाएंगे, मैंने इस चीज़ को देखा है, बड़ा मुश्किल होती है। बहुत लंबे वक्त के बाद आपको फिर उनके रीइंबर्समेंट मिलते हैं। तो किसी के पास क्या इतनी हैसियत होगी कि 18, 20 या 25 लाख रुपए का इलाज का बिल अपफ्रंट चुकाए और फिर उसके बाद बीमा कंपनी से क्लेम करे? फिर कितना पैसा बीमा कंपनी उसको देती है, ये अलग बात है।
तो इस दो पक्षों की लड़ाई में असल में फंस रहे हैं आम कंज्यूमर, जो कि मोटा हेल्थ इंश्योरेंस सबसे मोटा जो है, सबसे महंगा इंश्योरेंस है सर। उनको तो दो तरफा मार पड़ रही है, एक तो वो प्रीमियम भी चुका रहे हैं और जब भर्ती हो रहे हैं तो उसके बाद उनको पैसा भी देना पड़ रहा है, और तीसरी मार ये पड़ रही है सर कि 18% का जीएसटी भी देना पड़ रहा है प्रीमियम पे। जीएसटी का तो चलिए ये है कि मान लीजिए सरकार उस पर लगी है, हो सकता है कि सरकार उसमें चीज़ों को ठीक करती हुई नजर आए, जीएसटी को कम करे। लेकिन किसी के यहाँ इमरजेंसी में कोई व्यक्ति इलाज कराने के लिए गया और आपके पास जब पैसे का आपको इंतजाम करने के लिए बोल दिया जाए, वो ज़्यादा बड़ी क्राइसिस है। हेल्थ मिनिस्ट्री, सरकार को इस मामले में देखना चाहिए, दोनों पक्षों को बुलाए सरकार। ऐसा नहीं कि सरकार दखल दे और कोई कंपनी मना कर दे जी। सरकार अगर चाहे दोनों पक्षों को बुलाए, उनसे कहे कि भाई इस मैटर को रिजॉल्व कीजिए। अच्छे खासे तादाद में जो बजाज अलियांज के भी होंगे और अलग अलग बीमा कंपनियों के। अब हेल्थ इंश्योरेंस लेना असल में सबकी ज़रूरत बन गई है, मजबूरी गई है। जिस तरह के लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं या दूसरी डिजीज़ेज हैं, तो उसमें लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। जब आप अस्पताल जाएं फिर फ़ायदा क्या है आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने का? जी। तो ये एक ऐसी क्राइसिस है जिसमें, और सोशल मीडिया पे बहुत इसका वो चल रहा है, तो ये एक ऐसी क्राइसिस है जिसमें सरकार को तत्काल असल में इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। और सर मुझे लगता है कि कैशलेस ट्रीटमेंट की वजह से ही लोगों ने इंश्योरेंस को लेना सुनिश्चित किया था, क्योंकि देखिए अगर बाहरी अगर बात की जाए सर, तो कहा जाता था कि वो तो इंश्योरेंस अगर नहीं भी है तो मान लीजिए चलिएगा, लेकिन ये बहुत अच्छी स्कीम आई गई थी जब कैशलेस, आपको बिना ना पैसा देना ना कुछ, एक कार्ड ले जाइए, भर्ती हो जाइए और उसके बाद आपका सारा इलाज होगा। अगर इसी चीज़ का अगर बेनिफिट अगर यूज़र को ना मिले तो लोग फिर क्यों ही कराएंगे? और ऐसे समय में सर, जब अगर भारत की आबादी के अनुपात में अगर देखा जाए कितने लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं, वो भी बहुत नगण्य है, बहुत कम है। और जितने कम लोग मान लीजिए इंश्योरेंस ले भी रहे हैं, उनको भी अगर आप फ़ायदा नहीं देंगे तो फिर आप झूठ मूठ का जो बात आप कहते रहते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी और इंश्योरेंस लिटरेसी की जो आप बात करते रहते हैं। इंश्योरेंस और बैंकिंग दोनों ऐसी चीज़ें जहाँ बहुत सारा कामकाज आपका ट्रस्ट पे चलता है, जहाँ कस्टमर का भरोसा बनाना वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए बैंकिंग सेक्टर में हम देखते हैं कि आरबीआई के इस तरह के नियम हैं जहाँ पे कि कस्टमर्स को ज़्यादा राहत दी गई, ज़्यादा उनको अधिकार दिए गए ताकि वो उनके हित सुरक्षित रहें, क्योंकि पैसे। और यही बात सीधी सीधी आपके इंश्योरेंस सेक्टर के साथ भी है, जहाँ लोगों का ट्रस्ट है, वहाँ पे अगर ट्रस्ट टूटता है तो वो एक ज़्यादा गंभीर मसला हो जाता है उसमें। जी।